द्वैत अद्वैत पर पूज्य श्री श्री रविशंकर जी के साथ मार्च 2001 ऋषिकेश में हुए संवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रकृति और पुरुष दो कहते हैं, जड़ और चेतना, ये द्वैत है। द्वैत अद्वैत के ओर जाने के लिए एक जरूरी कदम सीढ़ी है। अद्वैत अनुभव गम्य है, द्वैत व्यवहार जन्य है। व्यवहार में द्वैत तो होता ही है, द्वैत क्यों, अनेकता होती है। हाँ, ये भी सत्य है, वो भी सत्य। जैसे सब कुछ आटा है, समोसा भी आटे से बनता है, रोटी भी, पराठा भी, कचौरी भी, और क्या, नूडल भी, उपमा भी। मगर उपमा कचौरी नहीं हो सकता, कचौरी समोसा नहीं है, समोसा पराठा नहीं है। तो एक दृष्टिकोण से सब आटा ही आटा है, गेहूं का ही है। दूसरे दृष्टिकोण से सब अलग अलग है, अलग अलग है। दोनों सत्य है कि नहीं? अद्वैत दृष्टि से सभी कुछ चेतनमय है, कोई यहाँ पर जड़ है ही नहीं, जड़ता नाम की कोई चीज ही नहीं। मगर वो अनुभव जब तक नहीं होता है तब तक क्या है, ये अलग है, वो अलग है। व्यवहार में अद्वैत को कैसे लेके चलें? जैसे एक धनी व्यक्ति बाजार जाता है तो बाजार में जितना पैसे की जरूरत है उतना ही वहां वो निकालता है, खर्चा कर। हो सकता है वो करोड़पति है, पर बाजार में जाके नहीं बोलता मैं करोड़पति हूं, मुझे सब्जी दे दो। तुम करोड़पति हो सकते, तुम्हारे पास 2 करोड़ रुपया होगा, मगर 2 करोड़ रुपया को वहां प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? सब्जी वालों को चाहिए 15-20 रुपया, 100 रुपया, जो चाहे वहां वो पैसा निकालो। तुम्हारा सारा धन वहां लेके प्रदर्शन करने का मतलब ही नहीं। अद्वैत ज्ञान तुम्हारे में है, वो अपने भीतर छुपा के रखो। अद्वैत ज्ञान प्रदर्शन के लिए नहीं, सबको दिखाने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए नहीं। पर जब तुम अद्वैत में इतना रम जाते हो, फिर व्यवहार में उसका झलक अपने आप होने लगता है। धनी व्यक्ति जब बाजार में चलता, वो अपने एक विश्वास से चलता है। किसी भी दुकान में चलता, विश्वास से चलता है। मगर वहां ले जाके दिखाता नहीं, अपना बैंक का सारा पैसा ले जाके, देखिए मेरे पास करोड़ रुपया है, मुझे सब्जी दे दो। अद्वैत ज्ञान अपने लिए भीतर उसको छिपा के रखना। उसके होने मात्र से व्यवहार में एक बहुत बड़ा फर्क आ जाती है। गंभीरता आती, मधुरता आती, प्रेम झलकता है, निडरता आती, व्यवहार में दिखाई देता है, मस्ती छा जाती है। न केवल तुम्हारे में, और तुम्हारे पास, तुम्हारे संपर्क में जो भी आते हैं उनको भी वो पकड़ने लगता है। कोई पागलपन भी बढ़ता है, होश बेहोश सब बढ़ने लगता है। होश वाला आदमी बेहोश होने लगता है, बेहोशी होश में आ जाता है। ब्रह्म को व्यवहार में बोलने वाली बात नहीं है, ब्रह्म को अपने में रखने वाली बात, पाने वाली बात, जीने वाली बात। व्यवहार में तो व्यवहार की बात ही करो,
गुल मिल जाओ जहां भी तुम हो, ये ब्रह्म का लक्षण। जिस भी परिस्थिति में गुल मिल के रह जाना, बच्चों के साथ बच्चे बन के रह जाना, हर परिस्थिति में अपने को सहज और सरल पा लेना, ये ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म विद्या का लक्षण, निशान। समझ में आ रही ना बात? अद्वैत को इसी तरह लाना चाहिए। व्यवहार में अद्वैत लाने की चेष्टा करते हैं तो फिर वहां पर सिर्फ एक मन का मूड मेकिंग हो जाता है। हाँ जी ब्रह्म हो तो भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, हाँ जी ब्रह्म है, तो भ्रम पैदा हो जाता है फिर। व्यवहार तो है द्वैत का, द्वैत अद्वैत में कोई झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा क्यों पैदा करते हैं? अद्वैत के अंदर द्वैत छुपा है, व्यवहार तो द्वैत का नाम है। मगर तुम किसके भीतर क्या छुपा है ये नहीं तुम जान सकते, वही जानेंगे। वो देखने की चेष्टा भी मत करो कि पहुंचे हुआ महात्मा के मन में राग द्वेष है, ये तुम क्यों सोचते हो? कभी किसी के प्रति उन्होंने गुस्सा दिखा दिया, इसका मतलब थोड़ी ना है उनमें गुस्सा है। उस मौके पर उनको गुस्सा करने का मन हुआ तो गुस्सा कर लिया। व्यवहार से सत्ता को नापना नहीं चाहिए, व्यवहार से सत्ता को नापना नहीं चाहिए। मगर कभी कभी सत्ता व्यवहार में झलक जाती है, फर्क समझो। जितना भी तुम छुपाओ अपने ज्ञान को, कभी अपनी सत्ता का ज्ञान व्यवहार में झलक जाता है। मगर इसका विपरीत सत्य नहीं है, व्यवहार को पकड़कर ज्ञान को नापना नहीं है। तो व्यवहार द्वैत में ही होता है, सत्ता अद्वैत है, व्यवहार द्वैत ही है। अपने भीतर अद्वैत मजबूत कैसे हो? अरे भाई अद्वैत को मजबूत करोगे कैसा? है ही अद्वैत। आकाश को तुम मजबूत करने चले, असंभव सी है। आकाश कभी मजबूत कर सकते हो? तुम आकाश को मजबूत करो, वो सत्य है। अद्वैत सिर्फ एक भाषित होता, मान के चलना पड़ता है, तो मान के चलना अद्वैत है। हाँ कभी कभी विस्मृति हो जाए, भूल जाए हम उसको, बार बार वो याद आ जाती है, अपने आप आ जाती है। उसके लिए चेष्टा करके याद करना नहीं पड़ता। साधना सत्संग ये सब सहयोगी हो सकता है, ये जो मैल जम गया उसको हटाने के लिए, राग द्वेष को हटाने के लिए। जैसे अद्वैत माने सब एक है, अब दूध भी है गोबर भी है, दोनों गाय से मिली है। ये नहीं कह सकते गोबर भी गाय से दूध भी गाय से, मिला वो दोनों। गोबर गोबर है, दूध दूध है, दोनों गाय से भी मिलती है। अद्वैत का ही है मगर द्वैत है, वहां द्वैत तुम्हें करना ही पड़ेगा। द्वैत करना नहीं, द्वैत है, व्यवहार माने द्वैत है। अब प्रश्न है, उत्तर है तो द्वैत है। नहीं, द्वैत का मतलब राग द्वेष नहीं, राग द्वेष एक कदम आगे चलेगा द्वैत से आगे। तुम द्वैत को राग द्वेष समझते हो तो वो अलग ही अर्थ हो जाता है। द्वैत माने क्या? दो है। अब दो सिर्फ राग द्वेष ही होना है ऐसा नहीं है, दो है। विवेक में भी द्वैत है, मगर विवेक राग द्वेष है क्या? विवेक क्या है? द्वैत के बगैर विवेक हो ही नहीं सकता। और विवेक राग द्वेष है? नहीं, फर्क है। आदरणीय गुरुजी, जीव और परमात्मा का क्या संबंध है? मैंपन और हैपन। जब पता मैं हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये जीव है। और जब मैं नहीं है, सिर्फ है, वह परमात्मा। गुरुजी,
गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां निभाते हुए प्रभु भक्ति में लीन कैसे हों? सुनो, भक्ति समय निरपेक्ष, भक्ति समय सापेक्ष नहीं है। काल का समय का जरूरी नहीं है। 2 घंटे बैठ के तुम करो तभी भक्ति हुई, ये नहीं समझना। पल भर में भक्ति, तुम्हारे भक्ति को कोई रोक नहीं सकता। तुम उठते बैठते कभी भी तुम भक्ति में रह सकते। और जिम्मेदारी कदापि इसके लिए अवरोध नहीं, बल्कि उल्टा है। जब हम जिम्मेदारी उठाते हैं तब भक्ति और कर सकते हैं, और भक्ति में जिम्मेदारी जरूर उठाएंगे। वो जिम्मेदारी लगेगा ही नहीं, बोझ नहीं लगेगा। फिर अपने मन में इन दोनों में लड़ाई मत बनाओ, इन दोनों को लड़ाई में मत बिठाओ। ये दोनों साथ चल सकता है, भक्ति और जिम्मेदारी। भक्त बेजिम्मेदार नहीं है, भक्त सारा संसार का जिम्मेदारी उठा लेता। घर में कोई तुम्हें नहीं रोक सकते। तुम उठ के सुबह सुबह फल भर के लिए शांत हो जाओ और अपने आप को समर्पण। जैसे चेतना पूरे शरीर में कण कण में चेतना जग जाए और झुक जाए, वही भक्ति है। सिर्फ जग जाए ये ज्ञान है, जग कर झुक जाए वो भक्ति है। ज्ञान और भक्ति में इतना फर्क। जिसे वृक्ष फल भरित हो जाता है वो वृक्ष झुक जाता है, झुकता है कि नहीं झुकता। इसी तरह ज्ञान की पराकाष्ठा ही भक्ति है। ज्ञान इतना हो जाए और वो ज्ञान में गदगद होके झुक जाए, वो भक्ति होगी। भक्ति में सिर्फ बैठ के कीर्तन करो, ये भक्ति नहीं है। भक्ति हमारी चेतना का पूर्णता है। शरीर मन पूरा, ये पूरा जैसे ज्योति जैसे जग जाए, एक एक कण कण चैतन्यमय हो जाए और उसमें एक झुकना आ जाए। कहाँ तुम झुकते हो ये दूसरी नंबर। चाहे मूर्ति के सामने झुको, गुरु के साथ कहीं तो झुको। जहां भी झुकते हो वो स्थिति पूर्ण होने लगती है। समझ में आई बात? तो तुम सुबह वह काम कर सकती हो। तुम रोटी बेलते बेलते समझ सकते हो रे तुम प्रभु के लिए बना रही हो रोटी। झाड़ू लगाते लगाते सोच सकती हो तुम मंदिर में झाड़ू लगा रही हो। भक्ति एक आंतरिक विषय है। कर्म को भी, काम को भी तुम साधना मान सकते हो। थोड़ी देर बैठते हो, 10-20 मिनट तुम्हें टाइम कैसे नहीं मिल सकता। सुबह जल्दी उठ जाओ, जहां उठ वहीं बैठ जाओ, बिस्तर पर बैठ जाओ। कौन रोक सकता है? हमें समय नहीं मिलता, ये सिर्फ बहाना है। अपने आप समय बना लो। 10 मिनट काफी है। नहीं मिल सकता तुम्हें? 20 मिनट काफी है। नहीं मिल सकता? मिल ही जाएगा। 10 मिनट बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 10 मिनट किसी मंत्र का उच्चारण कर लिया। अब बैठ के ऐसे कुछ नहीं किया, ऐसे डूब गए। श्रवण भी एक बहुत अच्छा ध्यान का, वो श्रवण करते 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 तल्लीन हो। जब झुकते हैं मन बुद्धि सब गंवाते हैं। जब सब गंवाते हैं तब सब कुछ पा लेते हैं। फिर ऐसा होश बढ़ता है, ऐसा प्रज्ञा बढ़ती है, हर क्षेत्र में कुशलता आ जाती है। गंवा के जो पाते हैं उसमें रस है, उसमें तीक्ष्णता है, सूक्ष्मता है, कुशलता है। जिसको हम पकड़ पकड़ के समझते हैं हमने पा लिया, वो 2 कौड़ी का, उसमें कुछ नहीं। अविवेकी तो नहीं बनते हो झुकने से। इतना विवेकवान हो जाएंगे। भक्त कभी कहीं सुना है कोई भक्त अविवेकी रहा? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर सब चला गया। शरीर जब तक है तब तक द्वैत है। आंख है, कान है, नाक है, दिमाग है, बुद्धि है। ये आप लोग समझना, द्वैत अद्वैत में इतना झगड़ा बना के बैठ गए हम लोग। द्वैत के अंदर, अद्वैत के अंदर द्वैत है, छिपा है, वो रहेगा, उसकी पुष्टि होगी। अद्वैत में चले गए इसका मतलब ये नहीं अविवेकी हो गए, अज्ञानी हो गए। ज्ञात ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी खत्म हो गई, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि अज्ञानी हो गए। नहीं नहीं नहीं। पूज्य गुरुदेव, ऐसा कहते हैं प्रार्थना से पर्वत भी हिल जाते हैं, क्या ये सच है?
प्रार्थना से भूमि का हिलना भी बंद हो सकता है। पूज्य गुरुजी, समर्पण ये सिर्फ मेरे लिए एक धारणा है, मैं समर्पण कैसे करूं? समर्पण सच में एक धारणा है। तुम अलग कुछ हो, तुम्हारी सत्ता कुछ अलग है, ऐसा तुम्हारे भीतर एक धारणा बैठी। उस धारणा से अलग होने के लिए एक दूसरी धारणा है समर्पण, मगर जरूरी धारणा है। जब तुमको ऐसा महसूस होता है मैं भी कुछ हूं, इस समष्टि से अलग मेरा अस्तित्व है, तब कहते अरे भाई समर्पण करो, बस यही है। मगर इस धारणा से बोझ उतर जाता है, तुम और सहज स्वभाव में आ जाते हो अपने आप। जैसे ट्रेन में कोई बैठा है और सिर पर अपना पोटली ढो रहा है, तब उसको वो नीचे रख दे, समर्पण हो गया। सिर में ढोते रहो भाई, वैसे भी तुम भी पहुंच जाओगे, पोटली भी पहुंच जाएगी। ध्यान रास्ता है, समाधि उसका पहुंच है। बुद्धिमानी और पागलपन में क्या फर्क है? और पागलपन और भक्ति में क्या फर्क है? हाँ, भक्ति में पागलपन जरूर होता है, इतना जानते। और पागलपन भक्ति के सिवा भी रह सकता है, जैसे राजकारणियों में होती है। और तुमने फर्क तो कह ही दिया, अलग अलग शब्दों से तुमने जब बोला है, उसमें तो फर्क है ही है। भक्ति में दोनों है, विवेक भी है, पागलपन भी है। वो भक्ति में जो है वो विवेकवान पागलपन है। अविवेक में हो सकता है कोई पागलपन ना हो, राजकारणी में जैसे होता है। अक्सर लोग पूछते हैं यदि भगवान है तो फिर ये अतिवृष्टि, अनावृष्टि और ये सब उपद्रव दुनिया में होता क्यों? जब भगवान सब जगह मौजूद है, सर्वत्र है, करुणामय है, सब है, फिर ऐसा क्यों हुआ? प्रार्थना भी सब लोग कर रहे हैं, फिर भी भूकंप क्यों हुआ? भूमि हिल के भी तुम्हें जगाती है। तो हर विनाश के बाद नई सृष्टि होती है। प्रकृति जो भी गड़बड़ करती है उसमें कुछ भलाई भी है, यही सत्य। प्रार्थना का अपना ही स्थान है, महत्व है, जरूर है। तुम अनुभव करके देखो, दूसरे के कहने से ये नहीं महसूस हो, तुम अपने आप उसको अनुभव करके देखो। अपने अनुभव में आया तभी मानना, तब तक नहीं मानना। प्रार्थना वो है हमारे अंत स्तर से जो निकले, एकदम फूट निकले, उसमें जोश है, उसमें बल है। दीक्षा के बगैर गुरु शिष्य की जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन आप तो दीक्षा देते नहीं, कृपा करके उलझन सुलझाएं। दीक्षा समझो, धी माने बुद्धि, क्षमा माने क्षितिज। बुद्धि की पराकाष्ठा है, वही दीक्षा है। जिससे बुद्धि के पार जाना चाहते हो तुम, बुद्धि के पार जाने के लिए जो माध्यम बन जाए वो दीक्षा है। जो कुछ भी यहाँ करते हो इसी को दीक्षा समझो। जब आप क्रिया करते हो, क्या बुद्धि के पार जाने की ही एक प्रक्रिया है। ध्यान करते हो, कैसे होता ध्यान? दीक्षा के बिना। बुद्धि के पार जाना है। एक शिक्षक शिक्षा देता है, गुरु हमेशा दीक्षा देते हैं, शिक्षा नहीं देते। दीक्षा में क्या जो कुछ तुमने सीखा सब भूलो, ये दीक्षा है। सिखाने वाले अध्यापक होते हैं, शिक्षक होते हैं। गुरु क्या करते हैं? तुम्हें सब भूलवा देते हैं, सब तुम भूल जाओगे, सब चीजें भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, खाली हो जाओ। खाली हो जाना ही दीक्षा है। खाली हो गए कि नहीं? खाली हो गए तो दीक्षा मिल। शिक्षा और दीक्षा में यही फर्क है। पहले शिक्षा प्राप्त करो, सीखो, फिर भूल जाओ। एक शिक्षक का काम ये होता है, वो तेलुगु में एक कहावत है, तुमको पाठ पढ़ाकर मैंने अपना इज्जत गवाया, तुमने सीखा नहीं, मैंने भूला नहीं। कोई पूछेंगे तुम्हारे गुरु कौन है? होगा फलाने मेरे गुरु है।
तो क्या यही पढ़ा है तेरे गुरु ने? क्या तुमने सीखा? कहेंगे कि नहीं। गुरु का काम यह है कि वो जो कुछ उन्होंने पढ़ा वो सिखा दे। जब सिखा देता है उसको भूलना जरूरी है। शिक्षक भूले बिना मुक्त नहीं हो सकता, और सिखा के मुक्त हो जाना उनका काम है शिक्षक का। वो बोले तुमने सीखा नहीं, मैं भूला नहीं, दोनों के दोनों वहीं के वहीं रहे। मगर वो हालत तो यहाँ नहीं है ताकि मैं कुछ सिखा भी नहीं हूँ। गुरुजी, क्या ग्रह हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं? अगर हाँ, तो क्या इसे नवरत्नों से कम किया जा सकता है? इस सृष्टि में हर एक वस्तु दूसरे वस्तु पर अपना प्रभाव करता है। एक बूंद जहर 80-90 किलो तुम्हारे शरीर को 1 सेकंड में खत्म कर सकता। हवा में एक छोटा सा एक कण जहर हो, वो तुम्हें खत्म कर सकती है, समाप्त कर सकते तुम्हारे जीवन को। जब ऐसा प्रभाव है तो ये सूरज, तारे, चांद, इनका किरणों का प्रभाव जीवन में नहीं है, ऐसे कैसे मान लोगे? एक अणु जब विस्फोट होता है, उसका किरण, एक अणु जो दिखता भी नहीं है, परमाणु बम कहीं गिरे, उसका प्रभाव हजारों साल तक, हजारों मील दूर तक बना रहता है। फिर सूरज और चांद और तारों से जो किरण आते हैं, उनका प्रभाव नहीं हो सकता जीवन में, बुद्धि में, मन में? जरूर होता है। पर ऐसा नहीं है कि तुम्हारे भीतर भी कोई शक्ति नहीं है। तुम भी उन सब पर प्रभाव कर सकते, तुम कोई कम नहीं। ये होम्योपैथी का प्रिंसिपल शुरू हुआ इसी से ना। होम्योपैथी का सिद्धांत क्या है? किसी एक चीज को लेके उसका 1000 गुना उसका जो पोटेंसी है, शक्ति है, उसको कम करके उसमें से एक बूंद निकाल के देते हैं, वो बीमारी ठीक हो जाती है, सब शरीर स्वस्थ होने लगता है। होम्योपैथी का प्रिंसिपल यही है। तो ग्रहों का प्रभाव जरूर है मन में, बुद्धि में। जैसे पागल खानों में देखोगे तो वो अमावस्या पूर्णिमा के आसपास उनका पागलपन अधिक बढ़ता है या गिरता है? क्या हमारे शरीर में 60% पानी है, और पानी के ऊपर चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव, और मन और जल के साथ संबंध है, चंद्रमा के साथ संबंध है। तो प्रभाव जरूर है, मगर उस प्रभाव को कम करने के लिए भी उपाय है क्या? जैसे भक्ति, ध्यान, ज्ञान, इन सब में उसका प्रभाव कम हो जाता, समाप्ति हो जाता है कई बार। इसलिए कहते हैं सारे ग्रहों के ऊपर शिवजी बैठे हैं। ओम नमः शिवाय कहोगे तो सारे ग्रहों का जो भी बुरा असर है वो सब वहीं का वहीं समाप्त हो। पशु पक्षियों के जीवन में ये स्वातंत्र नहीं है, ये आजादी नहीं, वो ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकते न वो ज्ञान में आ सकते हैं, उनका पूर्व निर्धारित है। मगर मनुष्य उपाय कर सकते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का 3 अंग है। एक अंग है एस्ट्रोनॉमी, सिर्फ ज्योतिर्विज्ञान, कहाँ कहाँ कौन सी ग्रह कहाँ चल रही है, कितना दिन में समय, काल गणना इत्यादि। दूसरा है इसका असर, फलित विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का दूसरा अंग है फलित ज्योतिष। एक गणित, दूसरा फलित, तीसरा है उपाय, उपाय या परिहार का। अच्छा, इसका असर ऐसा पड़ रहा है, उसके लिए तुम ऐसा उपाय करो। क्या करो? अच्छा, साधना करो, ध्यान करो, और लोगों को खुश करो। औरों को खुश करोगे तो उनकी जो अच्छी वाइब्रेशन है वो तुम्हारे पास आएगी, उससे भी तुम्हारा जो ग्रहों का जो बुरा इफेक्ट है, कर्म है, वो घटेगा। कहते बहुत भूखा कोई आदमी है, उसको कुछ खिलाओ, जब वो खाता है वो तृप्त होता है, वो उसकी जो तृप्ति की तरंग है वो तुम्हारे पास आके तुमको उससे कुछ फायदा होने लगेगा। जब तुम ध्यान वान नहीं कर सकते तो फिर ध्यान से भी तुम पवित्र हो जाओगे। ये सब कहा गया। ये गणित, फलित और परिहार, उसका भी अपना विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र अद्वैत का ज्ञान है। यहाँ सब समष्टि को जोड़ते हैं। तिल में जो वाइब्रेशन है वही वाइब्रेशन शनि ग्रह में है, चने में जो वाइब्रेशन है वही वाइब्रेशन मंगल ग्रह में है। मंगल की गर्मी, चने की गर्मी एक है। इस तरह से एक एक वस्तु के साथ एक रंग, एक धान्य,
अनाज और कोई पक्षी या कोई प्राणी, इन सबको जोड़ दिया गया है। एक ही वाइब्रेशन, एक ही तरंग है। जैसे गेहूं सूर्य से जुड़ा है, चावल चंद्रमा से जुड़ा, शीतल करती है चावल, गेहूं गर्मी पैदा करता है। जैसे बुध के साथ मूंग दाल को जोड़ दिया, बुध का जो वाइब्रेशन है वो मूंग दाल में वही वाइब्रेशन है, तरंग है। तो मूंग दाल रखो तो वही वाइब्रेशन मिल जाएगा तुम्हारे पास। इसी तरह पत्थर को भी रख दिया, वो पीला पत्थर हो, पन्ना है, हीरा है और ये वो, मगर इसको इतना ज्यादा महत्व मत दो। तुम्हारे भीतर इन पत्थरों से कई गुना अधिक शक्ति पड़ी है। तो जो साधक नहीं है, साधना वगैरह नहीं जानते, ध्यान कभी करते नहीं है, कीर्तन में कभी शामिल नहीं होते, उनके लिए ये सब कुछ असर कर सकता है। तुम्हारे लिए किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। मगर कभी कोई पहने हुए हो तो उसको उतार के फेंकने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, रहने दो। कर्मों को काटने के लिए ज्ञान, सजगता, प्रेम, भक्ति, कीर्तन, सेवा, कर्म में सेवा, इसी को यज्ञ कहा गया। यज्ञ माने सब तीनों मिल गया, जहाँ ज्ञान भी, प्रेम भी, कर्म भी, सेवा भी मिल जाए तो उसको यज्ञ कहते हैं। और यज्ञ ही मनुष्य को पवित्र करता है। गुरुजी, मंत्र जप की क्या विशेषता है? चिंता करने से क्या होता है बताओ? चिंता करने से कुछ होता है कि नहीं? दिमाग में क्या होता है? कोई भोजिल होता है कि नहीं होता? जब किसी एक विचार को लेके बार बार दोहराना, यही तो चिंता है। इसी तरह कोई ऐसा मंत्र लेके उसको बार बार दोहराने से उसका भी कुछ असर पड़ेगा ही। मंत्र जप से चैतन्य उदय होता है, चिंता करने से जड़ता बढ़ती है। किसी की चेहरा देखो ना, जो चिंतित है उनका चेहरा देखो, पता लगता है कि नहीं लगता? पूरा रासायनिक परिवर्तन होता है कि नहीं होता शरीर में? ऐसा लगता है कहीं कुछ जकड़ गया, सिर में दर्द, पीठ में दर्द, हाथ में दर्द, पांव में दर्द। कहाँ नहीं है दर्द, ये कहना मुश्किल है। सब जगह दर्द ही दर्द। कैसे हुआ? चिंता करने से, एक कोई विचार को लेके बार 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 दोहराने से। इसी तरह जाप करने पर भी मन में और विचार आता है, फिर मन को वो अदृश्य के ओर, माने विशालता के ओर ले जाने का एक प्रक्रिया है। मगर उसको ढंग से करना चाहिए, ऐसा नहीं जैसे भी करते रहे तो फिर दिमाग कुछ कम काम करने लगेगा। जप, जा माने जो पैदा होता है, और पा माने जो पालन करता है, तरता है। प्रेम से जो पैदा होता है और दुख से तारता है, वो जप। प्रेमी अक्सर जप करते हैं, जिसके प्रेम में पड़ जाते हैं उसी के बारे में सोचते रहते, ये जाप हो गया। और जाप करते करते जब जप छूट जाए तब उसका नाम है ध्यान। ओम, एक ओंकार, और सोहम को कहा गया अजपा जाप, माने जब ऐसा होने लगता है अपने आप जिसके लिए तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। सबसे श्रेष्ठ जप कहा गया सोहम, और ये भी कहा है अजपा जप। तुम कर नहीं रहे हो, फिर वो हो रहा है। कुछ समय के लिए जाप करना अच्छा है, रोज 10-15 मिनट, आधा घंटे, सुबह शाम। मगर ये जो 24 घंटे करते चले जाते हैं, उनकी बुद्धि काम करने में एक बैलेंस कभी बिगड़ भी सकता है, संतुलन कभी बिगड़ भी सकता है। इसलिए ये सब देख के करना है। एक नहीं है, शास्त्र अनेक है, अलग अलग तरह के, अलग अलग। सभी धर्मों में जप का बड़ा विशेषता है। जाप करने की महत्व इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, बुद्धिज्म में है, जैन धर्म में है, सिख धर्म में है, हिंदू धर्म में तो है ही। दुनिया में करीब करीब सभी धर्मों में जाप की विशेषता बताई गई। मगर उसको कैसे करना ये समझ में नहीं आता लोगों को। पहले तो ध्यान करना चाहिए, थोड़ी देर ध्यान करो, मन शांत करना चाहिए, फिर थोड़ी देर जप, और फिर ध्यान। पुराने ग्रंथों में ऐसा ही ध्यान करके छोड़ते थे, जगह छोड़ देते, खाली जगह,
फिर जाप का मंत्र कहते थे, फिर खाली जगह ध्यान करके छोड़ते थे। बाद में लोगों ने उसमें भर दिया कुछ। एक श्लोक ध्यान है खाली जगह कैसे समझ में आता है? ध्यान खाली तो नहीं है, तो खाली हो जाओ और उसमें एक बीज बो। ध्यान क्षेत्र है, बीज फिर जाप। जमीन ही नहीं है तो बीज कहाँ बोओगे, है ना? तो ध्यान और जाप साथ में होना चाहिए। पूज्य गुरु जी, क्यों बुद्ध ने कभी सच्चिदानंद की बात नहीं करी, सिर्फ परेशानियों से ऊपर उठने की ही बात करी? तभी तो वो बुद्ध कहलाए ना, नहीं तो वो शंकर कहला देते। शंकर को अपना काम करना था ना, बुद्धि शंकर का सब काम कर लेते तो शंकर को आना नहीं होता। शंकर को आना था, आदि शंकराचार्य को आना था, तो बुद्ध ने जितना काम करके इतना मैंने कर लिया। भाई बिल्डर बिल्डिंग बना के छोड़ता है, इंटीरियर डेकोरेटर आता, वो फिर वो सब बाहर नहीं करता। तो इलेक्ट्रीशियन आएगा, वो बिजली वाला आके वो अपना काम कर जाता है। प्लम्बर आता है, वो अपना पानी का काम करता है। तुम सभी काम एक ही के सिर पर क्यों लाते? बुद्ध ने जितना करना था उन दिनों में, जितना जरूरत था उतना ही किया। बुद्ध ने सच्चिदानंद की बात नहीं किया, इसका एक और कारण है, उस जमाने में लोग वेदांत सब अध्ययन करके बैठे हुए थे, समझते तेरे में तो सच्चिदानंद हो, मैं सच्चिदानंद, मुझे कुछ नहीं करना है। दुख तो है जीवन में, मगर ऊपर ऊपर कहते थे मैं सच्चिदानंद हूं। तो इसलिए बुद्ध ने कहा नहीं नहीं, दुख है इसको मानो और इसका उपाय है उसको ढूंढो और इससे बाहर निकलो। इस तरह से उन्होंने वास्तविकता के ओर विद्वानों को लेके आए। बुद्ध के शिष्यों में सबके सब बड़े अच्छे पढ़े लिखे विद्वान थे, पंडित थे, सबके सब एक एक ऐसे ऐसे पंडित थे, पूरा का पूरा ज्ञान उनको कंठस्थ था, पढ़ चुके थे। इसलिए बुद्ध ने उस बारे में नहीं बोला। उन्होंने बोला हमारा जो संदेश है बहुत सरल है, सिंपल है, इतना ही दुख है ना? हाँ जी, ये निकल सकता है, फिर उसका उपाय भी है, तो बैठो इस तरह से करो तो दुख से दूर हो, अलग हो गए तुम। फिर अपना जो भी सिद्धांत है वो तुम अनुभव करो। प्रश्नोत्तर से अंतर चक्षु खुलती नहीं है कभी। मौन सिर्फ अंतर चक्षु को खोल सके, वहां सिर्फ आश्चर्य है, वो मौजूदगी है। होने मात्र से जो खुलता है वो अंतर ज्ञान। होने मात्र से, किसी परिस्थिति की हेर फेर से जो समझ में आती है वो अंतर ज्ञान है। कभी तुम्हें इतना बुखार चढ़ जाए और तुम बेहोश पड़ोगे तो उस वक्त कुछ लगता है, वो अंतर ज्ञान। इसी तरह एकदम गंगा में डुबकी लगाते हो, ठंड लगता, फिर उसके बाद बैठते हो, कुछ खुलने लगता है भीतर से, या कुछ अनुभूति होती, तब लगता है अरे कभी इसे सुना है, इसके बारे में चर्चा की है, पढ़ा है, अब लगा अच्छा ये है बात। सुना कभी मगर समझ में आया किसी और समय पर। साथ रह के जो सीखते हैं वो सुन समझ के सीखते नहीं। सुनने से समझने से जो सीखते हैं वो ऊपर ऊपरी की लेयर है, कुछ फायदा है उसमें भी, मगर उससे अधिक हमारी मौजूदगी से बनती है बात। यतचित, यतचित माने जिस सत्ता को ढोता हुआ चित, जिस सत्ता को हजम कर लिया वो चित, जिस सत्ता में डूब गया है चित। अभी भी देखो, जब मैं बोलना बंद करता हूँ कुछ होता है, होता है